हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार होम गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी का लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को कवर करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई बिहार होमगार्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत को कौन सी गैस प्रभावित करती है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में आंसर दे करके बता सकते हैं। तो देखिए, ओजोन परत को जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है प्रभावित करता है। CFC इसको कहा जाता है, और यह CFC गैस जो है यह रेफ्रिजरेटर, AC इनसे निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, तापमान का जो यूनिट है, टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। कैंडेला जो है ये तापमान की इकाई नहीं है। कैंडेला जो है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यह ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सेट को पूरा लगाइएगा और लास्ट में अपना स्कोर जो है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मार्स गैस किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मार्स गैस जो है मीथेन को कहा जाता है। मीथेन का क्या फार्मूला होता है, CH4 होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रैमी अवार्ड जो है यह म्यूजिक के क्षेत्र में यानी कि संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, और यह अवार्ड जो है 1958 में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत जो है 1917 में हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स फिल्म के क्षेत्र में, तो आप सभी को पता है फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर जो है सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, और इसकी शुरुआत जो है ऑस्कर की 1929 में हुई थी। तो सबको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार में एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया था यह। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, और 31 अक्टूबर के दिन ही भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। तो इन्हीं की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस घटना के पूर्व सविनय अवज्ञा आंदोलन घटित हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, देखिए किस घटना के पूर्व पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, दांडी मार्च तो सविनय अवज्ञा के पहले हो गया था, दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा हुआ था। असहयोग आंदोलन आप सभी को पता है कब हुआ था फ्रेंड्स, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है 1929 में हुआ था, ठीक है। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। तो ये जो हुआ था गांधी इरविन समझौता के जो है पहले घटित हुआ था। सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था, और ये गांधी इरविन समझौता के पहले घटित हुआ था, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, समतल दर्पण में जो है कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें बनता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब, यानी कि सीधा और आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि टोडा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोडा जनजाति जो है फ्रेंड्स यह नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक जो तत्व है वो है सीजियम। याद रखिएगा, कौन सा तत्व है, सीजियम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकटी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ध्यान रखिएगा, नकटी पक्षी विहार जो है यह बिहार राज्य में स्थित है, और यह बिहार के जमुई जिला में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, जमुई में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो हाल ही में राफेल जो था ये काफ़ी चर्चा में रहा था, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि राफेल क्या है। तो याद रखिएगा, यह एक फाइटर जेट है। राफेल कहाँ से खरीदा गया है, तो फ्रांस से खरीदा गया है, और राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं शिवांगी सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ
भावना कंठ की, तो ध्यान रखिएगा भावना कंठ जो है और अवनी चतुर्वेदी दोनों जो हैं यह देश की पहली जो है महिला फाइटर पायलट हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें शिवांगी स्वरूप की, तो शिवांगी स्वरूप जो है यह देश की पहली नौसेना पायलट हैं। तो सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ इत्यादि ने मिलकर के किया था और इसकी स्थापना जो है 1867 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। अगर पहली पूछा जाता तो पहली सबसे ऊंची चोटी जो है ये अन्नामुदी है। अन्नामुदी जो है फ्रेंड्स अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है यह डोडा बेटा है और यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये दूसरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। तो देखिए फ्रेंड्स स्थानीय स्वशासन को लागू किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो लॉर्ड रिपन ने ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था इसको निरस्त किया था। ठीक है, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था, तो लॉर्ड लिटल ने लागू किया था, जिसको कि लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया, उसको समाप्त किया। 15 नंबर प्रश्न देखिए कि प्रसिद्ध ओणम फेस्टिवल जो है, ओणम त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो प्रसिद्ध ओणम त्यौहार जो है फ्रेंड्स यह भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा पोंगल पूछा जाता है, पोंगल जो मनाया जाता है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, लोहड़ी जो मनाया जाता है ये पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी के क्षेत्र में 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स कबड्डी के क्षेत्र में द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 जो है यह दिया गया है कृष्ण कुमार हुड्डा को। अगर हम बात करें यहाँ फ्रेंड्स शिव सिंह का, तो शिव सिंह को भी द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, लेकिन इनको बॉक्सिंग के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रमेश पठानिया को, तो रमेश पठानिया को जो है हॉकी के क्षेत्र में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन है हर्ष कुमार भनवाला। नाबार्ड की अगर बात करें तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और जहाँ कहीं भी आप सोशल मीडिया पर वहाँ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फेसबुक किसी ग्रुप में हो, वहाँ जरूर इसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए अमरकंटक की पहाड़ी से जो है नर्मदा और सोन ये दोनों नदियाँ निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को कवर किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लिंक जो है आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट मैंने दिया हुआ है, यहाँ आई बटन पर जो प्लेलिस्ट आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और वीडियो को देख लीजिएगा। तो देखिए जाइलम का जो कार्य है फ्रेंड्स यह है जल का परिवहन। पौधों में जल का परिवहन जो है जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, फ्लोएम टिश्यू के द्वारा जो है भोजन का परिवहन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच में कौन सा ग्रह आता है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर बात करें तो फ्रेंड्स पृथ्वी और बुध के बीच में जो है शुक्र ग्रह आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए पहला अधिवेशन तो आप सभी को पता होगा, पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। दूसरा अधिवेशन भी पूछा जाता है। तो देखिए दूसरा अधिवेशन जो है फ्रेंड्स ये 1886 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए GSAT-30 उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए GSAT-30 जो है यह संबंधित है टेलीकम्युनिकेशन से, ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया था 17 जनवरी 2020 को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। GSAT-30 को 17 जनवरी 2020 को जो है प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए विडाल परीक्षण जो है किस रोग से संबंधित है। तो देखिए विडाल परीक्षण जो है फ्रेंड्स यह
टाइफाइड रोग की जांच में किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। इस परीक्षण के द्वारा जो है टाइफाइड रोग का पता लगाया जाता है, विडाल परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए, ब्रिक्स में टोटल जो है इसके सदस्य देश के नाम छिपे हुए हैं। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो टोटल ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 देश हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, टोटल 5 देश हैं। इसका जो है फाउंड कब किया गया था इसको? तो इसको फाउंड किया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2006 में, लेकिन इसका फॉर्मेशन जो हुआ वो 2009 में हुआ है, ठीक है। बात करें ब्रिक्स का हेडक्वार्टर, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स यह चीन के संघाई शहर में है, ठीक है, संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। और बांग्लादेश जो है इसका सदस्य देश नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न में पूछा गया सदस्य देश नहीं है। 26 नंबर देखिए कि बांग्लादेश की सीमा से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, बांग्लादेश की सीमा से जो टोटल भारत के 5 राज्य रखते हैं, कौन कौन से? तो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम और मेघालय, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है सबसे लंबी लैंड बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की आर्थिक राजधानी जो है वो मुंबई है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है पहले भी मैं आपको बताया हूँ। तो देखिए, कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। चाय के उत्पादन के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। 29 नंबर देखिए कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो सबसे बड़ा अवार्ड जो है खेल के क्षेत्र में, यह राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सभी अवार्ड जो हैं, देखिए अर्जुन अवार्ड भी खेल के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड भी खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है, ये कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल में, ठीक है। जो कोच होते हैं ना गेम में, उन्हीं को यह अवार्ड जो है प्रदान किया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो फ्रेंड्स पहली बार 1991-92 में यह किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष किनको किनको दिया गया है 2020 में? तो देखिए रोहित शर्मा को दिया गया है, रानी रामपाल को दिया गया है, विनेश फोगाट को दिया गया है, मनिका बत्रा को दिया गया। मनिका बत्रा का नाम याद रखना है, यह टेबल टेनिस से संबंधित है। उसके बाद मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया है, जो कि पैरा एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह प्रश्न अभी पूछा गया था फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के एग्जाम में। तो देखिए, नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान जो है ये नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा गया था यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है, इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? तो याद रखिएगा आंद्रे अजोले हैं, हो सकता है पूछे जाए, आंद्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और आप लोग जरा बताइए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में रमेश सिप्पी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, ध्यान रखिएगा, रमेश सिप्पी को। 33 नंबर देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है शॉर्ट में, कि चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो NSD का चेयरमैन जो है फ्रेंड्स यह परेश रावल को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा, परेश रावल को। उसके बाद देखिए, मेरी सहेली एप्लीकेशन किस मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया है या फिर कहीं लॉन्च किया गया है? तो मेरी सहेली एप्लीकेशन जो है इसको रेल मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर की फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन में जीता है राफेल नडाल ने, ठीक है। अगर US ओपन पूछा जाए तो डोमिनिक थीम ने जीता है, ध्यान रखिएगा दोनों। फ्रेंच ओपन 2020 अगर महिला एकल खिताब में पूछा जाए तो इसको जीता है ईगा स्वाइटेक ने, और ये ईगा स्वाइटेक हैं कहाँ की? पोलैंड की हैं। राफेल नडाल कहाँ के हैं फ्रेंड्स? ये स्पेन के हैं। डोमिनिक थीम कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं फ्रेंड्स? सर्बिया के हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। 36 नंबर देखिए, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन में अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? महान्यायवादी, जिसको हिंदी में बोला जाएगा अटॉर्नी जनरल, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड ये किया गया है सुएला ब्रेवरमैन को, ठीक है, याद रखिएगा, सुएला ब्रेवरमैन को जो है नियुक्त किया गया है। प्रीति पटेल जो है ये गृह मंत्री हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण जो है यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है आयोजित किया गया था। और इस गेम्स में, इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में याद रखिएगा, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने सबसे अधिक मेडल जीते हैं, टोटल 37 मेडल। दूसरे स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था 33 मेडल जीत करके। अगर पूछा जाए कि खेलो इंडिया जो गेम्स होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन गुवाहाटी में हुआ था, तो उसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बार बार पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के समय, बंगाल विभाजन के समय, तो ध्यान रखिएगा 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल विभाजन के समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। 39 नंबर देखिए, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, नियाग्रा जलप्रपात जो है यह कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। हो सकता है महाद्वीप भी पूछा जाए, तो ये उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में है और यूएसए के बॉर्डर पर। तो ऑप्शन में देखिए कनाडा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स, यह कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, आप सभी को पता होगा। लोथल जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। कहाँ पे है? गुजरात में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद देखिए, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, परोपकारिणी सभा की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य से ऊर्जा का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स, सूर्य से ऊर्जा का स्रोत जो है ये नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारा दोनों पूछा जाए, सूर्य और या फिर तारों में, तो याद रखिएगा ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ही है। 43 नंबर देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। आई बॉट ऑल दीज बुक्स, खाली स्थान है, ओनली RS 700। तो देखिए, आई बॉट ऑल दीज बुक 4, ठीक है, यहाँ 4 का यूज होगा, 4 ओनली RS 700, तो 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन अंग्रेजी में पूछा जाता है। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, वैसे शब्द का चयन करना है जो हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मीजल्स। मीजल जो है एक बीमारी है, ठीक है, मीजल्स रूबेला का नाम आपने सुना होगा, तो ये सिंगुलर है। बाकी जो है स्पेक्टलस, स्किसर्स और ट्राउजर्स, फ्रेंड्स ये हमेशा प्लुरल होते हैं। उसके बाद देखिए, चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम एज द बोल्ड वर्ड, यानी कि जो बोल्ड वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है ट्रीचरस, ठीक है, ये बोल्ड है सबसे इसमें, और इसका सबसे जो आप कह सकते हैं सिनोनिम बताना है, सबसे जो निकट इससे जो शब्द मिलता जुलता है वो बताना है। तो पूरा सेंटेंस पढ़िए, ही डिड नॉट नो डैट रमन वाज ए टीचरस फ्रेंड। तो देखिए इसका मतलब होता है फॉल्स और डिसलॉयल, ठीक है, झूठा और विश्वासघाती कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, कि द यंग वन ऑफ ए हेन इज, यानी कि हेन का जो बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? तो उसको कहा जाता है चिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुत्ते के बच्चा को पॉपी कहा जाता है। तदापि शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो देखिए इसका संधि विच्छेद होता है तथा जोड़ अपि। तो तथा जोड़ अपि तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सही ये लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नवग्रह में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, नवग्रह में जो है द्विगु समास है, याद रखिएगा, 9 है, 9, ठीक है, 9 यानी कि 9 ग्रह संख्या है, द्विगु समास है। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो देखिए मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मुक्ति होता है, विरक्ति होता है, यानी कि छुटकारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। 50 नंबर देखिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देखिए कवि का कवित्री होता है, लेकिन कवित्री इसमें से लिखा कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है कवित्री, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर कैसे चढ़ता है, किस घटना के कारण चढ़ता है? तो इसका आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट में दे करके बताना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूँगा आज, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।